जब देवी नंदा वन विहार कर रही थी तब शनिदेव को देखकर देवी नंदा मोहित हो जाती हैं। वह शनिदेव के समीप जाती हैं और श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करने लगती है ताकि जब शनिदेव ध्यान से बाहर आए तो वह अपने मन की बात कह सकें। फिर एक बार अचानक तेज आंधी आती है। आंधी के बीच देवी नंदा किसी प्रकार शनिदेव को बचाने का प्रयास करती है। तभी वह देखती है कि एक नुकीली डाली शनिदेव की ओर बढ़ रही है। देवी नंदा उसे अपनी पीठ से रोक लेती है ताकि शनिदेव को कोई क्षति ना पहुंचे। इस प्रयास में देवी नंदा पीड़ा से कहर उठती है और शनिदेव की तपस्या भंग हो जाती है। देवी नंदा शनिदेव को नागफनी की डाली से बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर जब क्रोधित शनिदेव की दृष्टि नागफनी की डाली पर पड़ती है वह डाली दूर जा गिरती है। इसके बाद शनिदेव अपनी आंखें बंद करके सारी घटना को देख लेते हैं और जान जाते हैं कि देवी नंदा उन्हें बचा रही थी। फिर देवी नंदा सारी बात बताती हैं और शनिदेव के प्रति अपने प्रेम का इजहार करती हैं। शनिदेव कहते हैं मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद देवी नंदा और शनिदेव दोनों देवी छाया से मिलने जाते हैं। उधर देवी छाया देवी संझा से पहले ही अपने पति धर्म के सभी कर्तव्यों को अच्छे से निभा रही थी, जिससे देवी संझा उनसे जलने लगी थी। तब देवी संझा कहती हैं आप मेरी छाया हैं और मैंने आपको बनाया है, इसलिए मेरा हर आदेश मानना आपका कर्तव्य है। देवी छाया विनती करती है मुझे केवल एक बार अपने पुत्र शनिदेव से मिलने दीजिए। इस पर देवी संझा कहती है तब आपका पुत्र आपको कहीं जाने नहीं देगा। जैसे ही देवी संझा देवी छाया को पूरी तरह अपने में समाहित करने ही वाली थी तभी शनिदेव उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं। ये देखकर देवी संझा घबरा जाती है कि शनिदेव को देखकर देवी छाया उनमें समाहित होने से इनकार न कर दे। इधर शनिदेव कई वर्षों बाद अपनी माता छाया से मिलते हैं और भावुक होकर रोने लगते हैं। देवी छाया शनिदेव से कहती है कि मैं फिर से देवी संझा में मिलकर उन्हीं में समाहित होने जा रही हूँ। जब शनिदेव उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो माता छाया उन्हें कसम दे देती है। इसके बाद देवी छाया धीरे धीरे देवी संझा में पूरी तरह समाहित हो जाती है। यह देखकर शनिदेव फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर वे देवी संझा की छाया से जो जमीन पर पड़ी होती है लिपट कर विलाप करते हैं। यह सब देखकर शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने माता पिता से सभी संबंध तोड़ लेते हैं क्योंकि वे उन्हें ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद शनिदेव कुछ दिन बाद देवी नंदा से विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद जब शनिदेव देवी नंदा के कक्ष में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रवेश करते हैं और फिर देवी नंदा को देखे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। शनिदेव की भक्ति देखकर देवी नंदा बहुत क्रोधित हो जाती है क्योंकि वह उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। फिर देवी नंदा गुस्से से कहती है मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद जहाँ भी शनिदेव दृष्टि डालते वह वस्तु तुरंत भस्म हो जाती। यह देखकर वे अपनी ही दृष्टि से अपने महल का विनाश कर बैठते हैं। इसके पश्चात शनिदेव एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न और जल के महादेव की कई वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। फिर महादेव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और शनिदेव के श्राप को वरदान में परिवर्तित कर देते हैं। वे कहते हैं अब से तुम जीवित प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दोगे। महादेव उन्हें नवग्रहों में एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। साथ ही वे शनिदेव को एक कौवा प्रदान करते हैं जो उनका वाहन बनता है और कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देते हैं जिससे शनिदेव अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और उसी दिन से भगवान शनि का पूरा नाम शनिदेव हो जाता है। फिर जब शनिदेव महादेव से सूर्य मंडल में स्थान पाकर वहां जाने लगे तो वहां के सभी देवता भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वे शनिदेव की क्रूर दृष्टि के बारे में भली भांति जानते थे। इसके बाद सभी देवता उन्हें रोकने के लिए एकत्र हुए। सबसे पहले उनके पिता सूर्यदेव और पुत्र शनिदेव के बीच तीव्र वाद विवाद हुआ, लेकिन फिर गुरु बृहस्पति ने बीच में आकर विनम्रता से सबको समझाया। तब शनिदेव ने कहा मेरी दृष्टि तभी कष्टदायक होती है जब आपके कर्म गलत हो। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो मेरी दृष्टि से आपको कोई हानि नहीं होगी। इसके पश्चात सभी देवता उन्हें सूर्य मंडल में स्थान देने के लिए सहमत हो गए। किंतु जब शनिदेव अपना स्थान ग्रहण करने लगते हैं तो सूर्यदेव बार बार उस स्थान को किसी अन्य देवता का बताकर उन्हें रोक देते। इस प्रकार सूर्यदेव कई बार शनिदेव को अपमानित करते हैं। अंततः जब सभी देवता अपने अपने सिंहासनों पर बैठते हैं तो शनिदेव के लिए एक साधारण लोहे का सिंहासन छोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य देवताओं के सिंहासन हीरे, मोती, सोने और चांदी के बने होते हैं। इन्हीं कारणों से सूर्यदेव और शनिदेव के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि आमने महादेव से वरदान प्राप्ति के बाद कर्मफल दाता के रूप में नवग्रहों में से एक स्थान शनिदेव को भी मिल जाता है, जिससे अब शनिदेव सभी को उनके कर्म अनुसार उसको उचित फल देंगे। शनिदेव की दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर थी। उन्हीं की दृष्टि के कारण महादेव के अवतार प्रभु प्रहलाद को उनकी ही माता ने जन्म के बाद ही एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। जब एक बार प्रभु प्रहलाद के पिता महर्षि दधीचि जो महादेव के सच्चे भक्त माने जाते हैं वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र इस डर से कहीं ऋषि दधीचि महादेव को प्रसन्न करके उनका स्थान ना प्राप्त कर ले, इसलिए महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं के साथ मिलकर उन पर घोर वर्षा करते हैं। लेकिन इससे ऋषि पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अब भी वो अपनी तपस्या में ध्यान मग्न थे। लेकिन फिर जब इंद्र का कोप बढ़ा तब महादेव की शिवलिंग नष्ट करने के लिए बड़े बड़े पत्थर ऋषि दधीचि की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि दधीचि ने महादेव की शिवलिंग को बचाने के लिए शिवलिंग को अपने हाथ में उठा लिया और पत्थर को अपनी पीठ पर रोक लेते हैं। यह देखकर महादेव उनसे प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। तब ऋषि दधीचि महादेव से एक तेजस्वी पुत्र के जन्म का वरदान मांगते हैं। महादेव कहते हैं आपने इस शिवलिंग को एक पिता की भांति इसकी रक्षा की है, इसलिए मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वरदान प्राप्ति के कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भ धारण कर लेती है। जब ऋषि दधीचि गर्भ धारण की हुई अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे थे तभी वहाँ एक दासी आती है और कहती है कि प्रजापति दक्ष ने आपको एक महायज्ञ में निमंत्रित किया है। ऋषि दधीचि उस महायज्ञ में उपस्थित होने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि शनिदेव की दृष्टि उस महायज्ञ पर पड़ चुकी थी। प्रजापति दक्ष जब महायज्ञ के लिए जा रहे थे तब शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ती है, जिसके कारण प्रजापति दक्ष की चरण पादुका खंडित हो जाती है। लेकिन प्रजापति दक्ष शनिदेव के इस संकेत को नहीं समझ पाते और यज्ञ स्थल में उपस्थित हो जाते हैं। फिर ऋषि दधीचि और
और समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति में वह महायज्ञ शुरू हुआ। और जब यज्ञ के बीच माता सती वहां पहुंची तो उन्हें वहां पर भगवान शिव के लिए कोई आसन दिखाई नहीं दिया। जब माता सती ने प्रजापति दक्ष से सवाल किया तब प्रजापति दक्ष ने प्रभु शिव शंकर का अपमान किया। माता सती भगवान शिव शंकर का अपमान सह न सकी और स्वयं को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद भी सभी देवी देवता उस महायज्ञ में बने रहे, लेकिन ऋषि दधीचि ने तुरंत प्रभु शिव शंकर के अपमान का विरोध किया और वहां से चले गए। लेकिन माता सती के जले हुए शरीर को देखकर महादेव के क्रोध से वीरभद्र और काली उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रजापति दक्ष का संपूर्ण विनाश कर दिया और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इधर रास्ते में जब ऋषि दधीचि जा रहे थे तब उन्हें शनिदेव मिलते हैं। ऋषि दधीचि शनिदेव से कहते हैं, ये सब आपकी ही दृष्टि के ही कारण हुआ है। शनिदेव कहते हैं, यह तो प्रजापति दक्ष के कर्मों का फल है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। उसने प्रभु शिव शंकर महादेव का अपमान किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जब शनिदेव अपनी दृष्टि से महर्षि दधीचि को सावधान करते हैं तब ऋषि दधीचि शनिदेव से कहते हैं, मुझे सावधान होने की क्या आवश्यकता, मैंने क्या अपराध किया है, आप बिना कारण मुझे अपना कोप का भागी नहीं बना सकते। शनिदेव कहते हैं, इतना भी प्रसन्न होकर मत रहिए, अभी आपको भी अपने पिछले कर्मों का फल प्राप्त करना शेष है और जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ेगी तब प्रभाव आप पर भी होगा। ऋषि दधीचि कहते हैं, आप कुछ भी कह लें, आप मुझे भ्रमित नहीं कर सकते और शनिदेव को चुनौती देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऋषि दधीचि को यह ज्ञात नहीं था कि शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। जैसे ही वो अपने आश्रम का केवाड़ खोलते हैं वह तुरंत खंडित होकर नीचे गिर जाता है। ऋषि दधीचि थोड़ा विचलित होते हैं लेकिन वे बिना कुछ सोचे आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऋषि दधीचि के इस घटना का जुड़ाव स्वर्गलोक के देवता इंद्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए शनिदेव इंद्र पर अपनी दृष्टि डालने स्वर्गलोक जाते हैं। जब यह बात इंद्रदेव को पता चलती है तब वो शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए एक अभिमंत्रित कक्ष में छुप जाते हैं, जहाँ पर इंद्र के अलावा उस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर इंद्रदेव बेफिक्र होकर उस कक्ष में विश्राम करने लगते हैं, लेकिन तब शनिदेव अपने कौवों को वहाँ भेजते हैं और ऐसा कोप डालते हैं जिससे इंद्रदेव को सपने में दिखाई देता है कि शनिदेव के सारे कौवे उनके कक्ष में आ गए हैं और वो शनिदेव की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। यह देखकर इंद्रदेव भयभीत हो जाते हैं और डरकर स्वयं कक्ष से बाहर आ जाते हैं और तभी शनिदेव की दृष्टि छिद्दिन दिखाई पड़ता है। जब इंद्रदेव स्वर्गलोक में जाते हैं तो उनके घुटनों में मोच आ जाती है और जैसे ही उन्होंने पैर रखा तुरंत चरण पादुका खंडित हो जाती है। फिर जब स्वर्गलोक के देवगुरु बृहस्पति आते हैं तब सभी देवता उनको खड़े होकर प्रणाम करते हैं, लेकिन इंद्र के घुटनों में दर्द की वजह से वह खड़े नहीं होते। फिर वह बैठकर ही देवगुरु को प्रणाम करते हैं और उन्हें स्थान ग्रहण करने को कहते हैं, लेकिन देवगुरु इसे अपना अपमान समझते हैं और कहते हैं, शिष्यों का नियम होता है कि गुरु के आने पर उनको अपने स्थान से खड़े होकर सम्मान दिया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं देवगुरु बृहस्पति आज से इस सभा का परित्याग करता हूँ। शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव के कारण इंद्र गुस्से में देवगुरु बृहस्पति की बात को सहमति दे देते हैं। फिर देवगुरु सभा छोड़कर चले जाते हैं। इधर जब यह बात असुरों के गुरु को पता चलती है तो वह असुर राज को स्वर्गलोक पर आक्रमण करने को कहते हैं, क्योंकि देवगुरु के बिना देवताओं के अस्त्रों को प्राप्त करके स्वर्गलोक पर असुरों का राज होगा। फिर असुर राज अपनी असुरी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर देता है, लेकिन जब असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगते हैं तब सभी देवता वहां से देवगुरु की अनुपस्थिति में अस्त्रों को बचाने के लिए ऋषि दधीचि के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति के बाद ऋषि दधीचि ही उनके अस्त्रों को असुरों से बचा सकते थे। इधर देवताओं का पीछा करते हुए असुर राज और असुरी सेना ऋषि दधीचि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। तब ऋषि दधीचि अपनी गर्भधारण की हुई पत्नी को भीतर कमरे में जाने को कहते हैं। ऋषि दधीचि को यह भली भांति ज्ञात था कि यह सब शनिदेव की दृष्टि के कारण हो रहा है। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 12 लिख दें और शनिदेव की दृष्टि से बचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।